आठवां वेतन आयोग वेतन संरचना, फिटमेंट फैक्टर, पे मैट्रिक्स और अन्य प्रमुख विवरण पर चर्चा करते हैं आज इस वीडियो में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार 16 जनवरी 2025 को आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है और इसका क्रियान्वयन 1 जनवरी 2026 को होना है। आठवें वेतन आयोग से भारत में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन होने का अनुमान है। इस आयोग का उद्देश्य मौजूदा आर्थिक स्थितियों, मुद्रास्फीति और सरकारी कर्मचारियों की बदलती मांगों के अनुसार पेंशन भत्ते और वेतनमान को अद्यतन करना है। आठवें वेतन आयोग की लंबे समय से प्रतीक्षित खबर से सरकारी कर्मचारियों को काफी राहत मिली है, जिसमें उनमें बहुत जरूरी आत्मविश्वास और उम्मीद जगी है। फरवरी 2025 में केंद्रीय बजट पेश किए जाने के साथ ही यह घोषणा सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष के आर्थिक लक्ष्यों से पहले वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस घोषणा के परिणाम स्वरूप वेतनमान, भत्ते और सुविधाओं में महत्वपूर्ण समायोजन होगा, जिससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा तथा सार्वजनिक क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ावा मिलेगा। फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण गुणक है जिसका उपयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को समायोजित करने के लिए किया जाता है। यह उन्हें प्रदान किए जाने वाले वित्तीय लाभों की गणना को सीधे प्रभावित करता है। सातवें वेतन आयोग के लागू होने के साथ फिटमेंट फैक्टर 2.57 पर सेट किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप पेंशन और वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। पेंशन 3,500 रुपए से बढ़कर 9,000 रुपए हो गई, जबकि न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए प्रतिमाह हो गया। पेंशन और अधिकतम वेतन दोनों को क्रमशः 1,25,000 रुपए और 2,50,000 रुपए तक बढ़ा दिया गया। आठवें वेतन आयोग के लिए अनुमानों में 2.28 से 2.86 तक फिटमेंट फैक्टर का सुझाव दिया गया है। इसका मतलब है कि न्यूनतम मूल वेतन 18,000 से बढ़कर 41,000 से 51,480 के बीच हो सकता है, जो कि अपनाए गए सटीक फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करता है। वेतन मैट्रिक्स एक संरचित तालिका है जो विभिन्न पदों पर प्रतिष्ठा के अनुरूप वेतन स्तरों को रेखांकित करती है। यह वेतन निर्धारण और प्रगति को सरल बनाता है। प्रत्याशित फिटमेंट कारक के साथ वेतन मैट्रिक्स को नए वेतन स्तरों को दर्शाने के लिए अपडेट किया जाएगा। उदाहरण के लिए पे मैट्रिक्स लेवल 1 पर कार्यरत एक कर्मचारी जो वर्तमान में 18,000 का मूल वेतन कमा रहा है, वह 2.8 के फिटमेंट फैक्टर के साथ लगभग 41,000 तक की वृद्धि देख सकता है। इसी तरह उच्च स्तरों पर अनुमानित वेतन वृद्धि का अनुभव होगा। संशोधित वेतन संरचना में निम्नलिखित शामिल होंगे। मूल वेतन वर्तमान मूल वेतन पर फिटमेंट फैक्टर लागू करके निर्धारित किया जाता है। भत्ते, महंगाई भत्ता, डीए, मकान किराया भत्ता, एचआरए और यात्रा भत्ता टीए, जिसके घटकों की गणना नए मूल वेतन के आधार पर पुनर्गणना की जाएगी। सकल वेतन, मूल वेतन और भत्तों का योग। उदाहरण के लिए 2.28 के फिटमेंट फैक्टर के साथ किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 से बढ़कर 41,000 हो सकता है। 70% का डीए और 24% का एचआरए मानते हुए सकल वेतन लगभग 79,540 होगा। संशोधित वेतन मान से पेंशन भोगियों को भी लाभ मिलेगा। सातवें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम पेंशन 9,000 थी, जो अनुपातिक रूप से बढ़ने की उम्मीद है। 2.28 के फिटमेंट फैक्टर के साथ न्यूनतम वेतन बढ़कर 20,500 हो सकती है। 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 को लागू किया जाना है। आमतौर पर सरकार संशोधनों की समीक्षा और सिफारिश करने के लिए कार्यान्वयन तिथि से 18 महीने पहले वेतन आयोग का गठन करती है। इसलिए आयोग के 2024 के मध्य तक स्थापित होने की उम्मीद है, जबकि अनुमानित आंकड़े एक सिंहावलोकन प्रदान करते हैं। वास्तविक संशोधन आर्थिक स्थितियों, मुद्रास्फीति दरों और क्रियान्वयन के समय सरकारी नीतियों सहित विभिन्न कारकों पर निर्भर करेगा। वेतन आयोग सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले कर्मचारी यूनियनों और अन्य हितधारकों से
इनपुट पर भी विचार करेगा। निष्कर्ष पर हम जाएं तो 8वां वेतन आयोग केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे में पर्याप्त वृद्धि लाने के लिए तैयार है, जिसका उद्देश्य वित्तीय कल्याण में सुधार लाना तथा वर्तमान आर्थिक वास्तविकताओं के साथ परिश्रमिक को संरेखित करना है। तो यह 8वां वेतन जो आने वाला है, 8वें कमीशन, उस पर हमने चर्चा करी। आशा है वीडियो हेल्पफुल होगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी सभी तक पहुंच सके। लेता हूं इजाजत, धन्यवाद, थैंक यू।